हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि भारत के संविधान के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या योगदान रहा है। जी हां, सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान पर मैं एक छोटी सी वीडियो में आज चर्चा की शुरुआत करने जा रहा हूं और फिर एक एक करके उन सभी महापुरुषों पर चर्चा की जाएगी जिन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में भाग लिया है, अपना योगदान किया है। तो आज चर्चा भारत के संविधान निर्माण में लौह पुरुष कहे जाने वाले, जिन्हें महात्मा गांधी जी ने सरदार की उपाधि दी थी, उस सरदार वल्लभ भाई पटेल की। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। जिस समय संविधान सभा का गठन हुआ था, उस समय यह अंदाजा भी नहीं था कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने जा रहा है। यानी जिस समय संविधान सभा बनी थी 6 दिसंबर 1946 को, उस समय संविधान सभा बनाने वाले, उसमें शामिल होने वालों को यही था कि वो एक डोमिनियन स्टेट के लिए संविधान बनाने जा रहे हैं। डोमिनियन स्टेट का मतलब जो ब्रिटेन के क्राउन के अधीन रहेगा, लेकिन ऑटोनॉमस रहेगा, अपना शासन खुद चलाएगा। लेकिन संविधान सभा बन जाने के बाद अंतरराष्ट्रीय पटल पर माहौल बदल गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने पर जो यूएनओ का चार्टर बना था, उसमें शर्त थी कि सभी औपनिवेशिक शक्तियां अपने उपनिवेशों को आजाद कर देंगी। और इसी क्रम में 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद ने भारत स्वातंत्र अधिनियम 1947 पारित किया, जिसके अंतर्गत आने वाले 15 अगस्त को, यानी एक महीने से कम समय में, भारत को पूर्ण आजादी मिलने वाली थी। लेकिन वह आजादी भारत को दो टुकड़े में बांटने वाली थी, भारत और पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 से पहले, यानी सन 46 में ही अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, जिसके मुखिया थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और जिसमें गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। लेकिन जैसे ही 15 अगस्त सन 47 को देश आजाद हो जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को गृह मंत्री के साथ साथ उप प्रधानमंत्री भी बनाया गया। लेकिन इससे पहले संविधान निर्माण में इनकी भूमिका चल रही थी। संविधान निर्माण की कई समितियों के ये अध्यक्ष थे और ये समितियां अत्यंत महत्वपूर्ण थी। जैसे आप सब जानते हैं कि बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, यानी देश की आजादी के बाद हुआ था। और सरदार पटेल साहब प्रमुखतः 3 कमेटियों के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार सलाहकार समिति, मौलिक अधिकार जो मूल अधिकार हैं आपके संविधान के भाग 3 में, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है संविधान का, उस पर जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी। इसके अलावा एक समिति थी अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर समिति। अल्पसंख्यकों, जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों का मतलब जो छूटे इलाके हैं भारत के, जहां ध्यान कम दिया गया था पहले से भी और आज भी, जो सीमांत कहे जाते हैं, उन क्षेत्रों पर एक समिति थी, उसके भी अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी। और तीसरा, प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय का मतलब प्रांत, यानी जिसको स्टेट कहते हैं आज। इसका संविधान क्या होगा, इसमें गवर्नर होगा कि नहीं होगा, मुख्यमंत्री कैसे चुना जाएगा, एक सदन होगा कि 2 सदन होगा, ये तमाम बातें जो लिखी गई हैं भारत के संविधान के भाग 6 में, उस भाग 6 के जो प्रावधान लिखे गए हैं उनको लिखने के लिए समिति बनाई गई थी, उस पर विचार देने के लिए। तो इस तरह से सरदार पटेल जी 3 प्रमुख समितियों के अध्यक्ष थे। ये समितियां इतनी बड़ी थीं कि फिर इनके नीचे उप समितियां बनाई गई थी। जैसे एक बनी थी मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी। ये सबसे बड़ी समिति थी, ये सबसे बड़ी कमेटी थी पूरे संविधान सभा की। इसका गठन कब हुआ ये भी बता दें आपको। तो इसका गठन 24 जनवरी 1947 को हुआ था। फिर से समझिएगा, 24 जनवरी 1947 को। आप सबको या ज्यादातर लोगों को भारत में ड्राफ्टिंग कमेटी के गठन की तारीख याद है
और अच्छी बात है, अगर हमको कोई एक चीज याद है तो फिर उसके अगल बगल की दूसरी चीजों को याद करना आसान हो जाता है। तो हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उस कमेटी को याद कर लें कि उसका गठन 29 अगस्त 1947 को, यानी देश के विभाजन के बाद हुआ था। तो मूल अधिकार सलाहकार समिति का गठन कब हुआ था? इसका गठन देश की आजादी के बहुत पहले हुआ था, 24 जनवरी 1947 को। 24 जनवरी 1947 को मूल अधिकार सलाहकार समिति का गठन हुआ था, जिस पर एक उप समिति बनाई गई, जिसका नाम था मूल अधिकारों पर उप समिति। उप समिति के अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी। जी हां, आचार्य जेबी कृपलानी। उसमें कुल 12 सदस्य थे। उन 12 सदस्यों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी थे। मूल अधिकार सलाहकार समिति के भी सदस्य थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जवाहरलाल नेहरू जी भी सदस्य थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी, और अल्पसंख्यकों तथा जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों की समिति के भी अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी। अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक उप समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। आप कहेंगे हरेंद्र कुमार, तो फिर तो एच.के. मुखर्जी हुआ। जी नहीं, वो कुमार को सी से लिखते थे, COOMAR। और वो जात से, जन्म से ब्राह्मण थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी, लेकिन उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। और वो उस समय ईसाई थे, बल्कि आगे चल करके भारत में अखिल भारतीय ईसाई परिषद के अध्यक्ष हुए। आप जब संविधान सभा के सदस्यों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य मिलेंगे, क्योंकि उस समय जो महापुरुष वहां बैठे थे वो तंग विचार के नहीं थे। जैसे राजकुमारी अमृता कौर भी आपको दिखेगा कि पंजाबन हैं, सिख महिला हैं, कौर लिखे जाने के कारण से, लेकिन वे भी ईसाई धर्म को स्वीकार कर चुकी थी। तो ऐसे आप एक बार में नाम देखकर, टाइटल देखकर अर्थ मत निकालिएगा। तो दोस्तों, मूल अधिकार पर जो उप समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी जी, जिनकी पत्नी सुचिता कृपलानी भी कई कमेटियों में सदस्य थी, और जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जो ये जेबी कृपलानी जी की अध्यक्षता में समिति बनी थी। उस समिति ने 3 बैठकें की मुख्यतः, एक 27 फरवरी 1947 को, दूसरा 24 मार्च से 31 मार्च 1947 को, और तीसरा 14 अप्रैल से 16 अप्रैल 1947 को। और फिर 16 अप्रैल 1947 को इस सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरदार पटेल जी की अध्यक्षता वाली मूल अधिकार सलाहकार समिति को सौंप दी, और फिर उस मूल अधिकार सलाहकार समिति ने उस रिपोर्ट को संविधान सभा के प्रमुख सलाहकार BN राव को सौंप दी, जो संविधान का पहला ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ। वहां से फिर दूसरा ड्राफ्ट, फिर तीसरा ड्राफ्ट, तीनों में शामिल होते हुए आगे चल करके पारित होता है। तो आज हमने सरदार पटेल जी किन किन समितियों के अध्यक्ष थे, इस पर चर्चा की। ये चर्चाएं चलती रहेंगी। दोस्तों, कुछ हमें सुझाव देना है, कुछ विनती करनी है। कल मैंने अजय श्रीवास्तव जी से बात करते समय यह बोला कि बाबा साहब 29 अगस्त 1947 को प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष बने। उसके पहले वे कई कमेटियों के सदस्य भी थे। तो हमारे किसी दर्शक ने शायद मेरी जात के कारण मुझे अपमानित भाषा में लिखते हुए लिखा है कि आप ज्यादा मत झूठ बोलिए, कमेटियों के सदस्य सरदार पटेल और नेहरू हुआ करते थे, बाबा साहब तो केवल प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। हे मेरे भाइयों, संविधान सभा में संविधान बन रहा था, कोई कथा प्रवचन पंडाल नहीं लगा था कि जहां सभी महापुरुष हाथ जोड़े खड़े थे और कोई एक व्यक्ति गद्दी पर बैठकर सबको भाषण दे रहा था। आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा पढ़िए, आगे बढ़िए और जानिए। संविधान सभा में कहीं कोई ऊपर नीचे अपने को नहीं सोच रहा था, जैसा समाज में नेताओं के जहर बोने से हम लोग सोच रहे हैं। इससे हमको दूर निकलना पड़ेगा। जैसे BN राव जी के बारे में किसी ने लिख दिया कि वो तो कभी विदेश गया ही नहीं था, ऐसी गाली गलौज की भाषा में। BN राव जी सबसे कम उम्र में हाई कोर्ट के जज बनाए गए थे और अंग्रेजों ने बनाया था। थोड़ा वे लोग भी दिमाग साफ कर लेंगे जो कहते हैं कि अंग्रेजों ने कहा है कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता। फिर ये BN राव कौन थे? उसी BN राव को बाद में सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया।
और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जब उनको न्यायाधीश बनाया गया 1952 में, तो अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वो उस पद पर रहे। हमें सभी महापुरुषों का आदर करना है। किसी महापुरुष का आदर करने में हम उसकी जाति देखेंगे या यह देखेंगे कि इस महापुरुष का आदर करने से फला महापुरुष का स्तर कम हो जाएगा, यह तो बड़ी अवैज्ञानिक, अतार्किक, अमानवीय और भेदभावपूर्ण सोच है। इससे बाहर निकलना होगा। एक लाइन हमेशा याद रखिएगा कि संविधान का सबसे बड़ा समर्थक तार्किकता है, तो सबसे बड़ी शत्रु वैमनस्यता है। यह जान लीजिए आप। दोस्तों, सरदार पटेल जी अल्पसंख्यकों के अधिकार जो आपको मूल अधिकार में दिखते हैं, जनजातियों के जो अधिकार दिखते हैं, और जो पूरा मूल अधिकार दिखता है, उन सभी प्रावधानों को जिस कमेटी ने अध्ययन करके प्रस्तुत किया था उसके अध्यक्ष थे। लेकिन मेरा निवेदन है कि इस तरह से कोई मत सोचिएगा कि जो अध्यक्ष है वो बड़ा हो गया, शेष लोग छोटे हो गए। आप सबसे निवेदन है कि एक बार संविधान सभा के सभी सदस्यों के बारे में पढ़िए। आपको वे सब के सब लोग महामानव और एक से बढ़कर एक विद्वान दिखाई देंगे। फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे यह लोग सहमत होकर के भारत के लिए इतना बढ़िया संविधान लिखे थे। तो दोस्तों, संविधान सभा में सरदार पटेल के योगदान पर अभी चर्चा अधूरी है, लेकिन हां, सरदार पटेल जी का सबसे बड़ा योगदान संविधान के भाग 1 के निर्माण में है। भाग 1 में भारत और उसके राज्यों का उल्लेख लिखा है। जितने भी राज्य हैं उनको जोड़ने का काम कौन किया था? गृह मंत्री की हैसियत से सरदार पटेल जी कर रहे थे। 562 रियासतों के एकीकरण का कार्य किया था इन्होंने। उसी दौर में ये कार्य कर रहे थे जिसमें संविधान सभा भारत के लिए संविधान बना रही थी। तो इन महापुरुषों के योगदान को हम सबको कृतज्ञता से स्वीकार करना चाहिए, बिना इस भाव के कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। सभी महापुरुष एक से बढ़कर एक थे। ये सभी महापुरुष एक दूसरे को सम्मान देते थे और उसी सम्मान के आधार पर यह संविधान आपके देश में न केवल लिखा गया बल्कि स्वीकारा गया। यदि वह सम्मान वैमनस्यता के कारण से शिथिल पड़ेगा, कमजोर होगा और उसकी जगह पर कुछ नकारात्मक बातें लोगों के दिमाग में आ जाएंगी, तो फिर एक बात और जान लीजिए कि इस तरह के संविधान बहुत से देशों ने हमारे संविधान बनने से पहले या बाद में लिखे हैं, लेकिन वहां संविधान का कोई मतलब नहीं है। आए दिन वहां आपस में हिंसा, झगड़ा, तू तू मैं होता है और उस देश में हमेशा कर्फ्यू लगता रहता है, आगजनी होती है, हिंसा होती है। यानी संविधान जो लिखा गया उसको चलाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। सरल भाषा में मैंने संविधान पर यह पुस्तक लिखी है। इसे मंगाने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। जाति, धर्म, वर्ग भेदभाव की भावना से ऊपर उठिए, जिससे कि हम एक संविधान सम्मत राष्ट्र को मजबूत कर सके। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।